मेरे प्रिय साथियों, मेरे भाइयों, नमस्कार, जय हिंद। कैसे हैं आप सब? आशा कर रहा हूं कि आप बढ़िया होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। और आप जो मेरा डेली का परसेंटेज का जो कैप्सूल है, आप उसको ले भी रहे होंगे। देखिए, बिना इसके कुछ भी संभव नहीं है। आप थोड़ा-थोड़ा, ज़्यादा नहीं, आधे घंटे अगर आप अभ्यास करेंगे, देखेंगे कि आपको 1 महीने, 2 महीने जाते-जाते सारी चीज़ें आपको टिप पे आ जाएँगी। इसलिए आपको बिना स्किप किए थोड़ा-थोड़ा ही आधे घंटे का समय निकाल के जितना मैं करा रहा हूँ, मेरे साथ आपको चलते चलना है। हम बहुत तेज नहीं चल रहे हैं, हम आराम से चल रहे हैं। आपको बस मेरे साथ चलते रहना है, रुकना नहीं है। तो चलिए हम शुरू करते हैं बिना देर किए। कह रहा है चीनी के मूल्यों में 20% की वृद्धि हो जाती है। तो चीनी के खपत को कितना प्रतिशत कम करना होगा ताकि चीनी पर खर्च अपरिवर्तित रहे? कह रहा है चीनी का मूल्य 20% बढ़ जाता है। कुछ भी मूल्य था उसमें 20% की वृद्धि हो जाती है। अब हमें खपत को कम करना होगा। यानी कि जो हमारा कंजम्पशन है, जो मैं अपना महीने का या डेली का या हफ्ते का जो भी मैं कंज्यूम कर रहा हूँ, जो भी मैं खपत कर रहा हूँ, उसमें हम कितना कम कर दें ताकि जो मेरा जो खर्च है महीने का, जितना पैसा मैं खर्च कर रहा हूँ, उसमें कोई परिवर्तन ना हो। ये होता है, ये हमारे रोजमर्रा के जीवन में होता है। जैसे सब्जी के दाम बढ़ जाते हैं तो हम क्या करते हैं, उसके कंजम्पशन को, उसकी खपत को हम कम कर देते हैं। टमाटर का दाम जैसे मान लीजिए बढ़ जाता है, कभी कभी बारिश के मौसम में ऐसे बढ़ जाता है, प्याज का दाम बढ़ जाता है, तो हम क्या करते हैं, हम अपनी खपत को कम कर लेते हैं। 60 रुपए किलो, 120 रुपए किलो प्याज पहुंच जाता है, हम क्या करते हैं, अपनी खपत को कम कर लेते हैं। तो हमारा क्या होता है, महीने का जो खर्च होता है वो उसी में एडजस्ट हो जाता है। हमें कुछ अलग से पैसे खर्च करने की जरूरत नहीं होती। मान लीजिए महीने का खर्च 3,000 है, तुम 3,000 में क्या करते हैं, उसी में एडजस्ट करने की कोशिश करते हैं। तो क्या करा है, करा मूल्य में 20% की वृद्धि हो जाती है। यानी कि मान लीजिएगा आरंभिक मूल्य क्या है, आरंभिक मूल्य उसका हम मान लेते हैं कि 100 था। कितना था, 100 था। अब करा है कि 20% की वृद्धि हो जाती है, तो कितना हो जाएगा, अंतिम मूल्य कितना हो जाएगा, 100 में 20 की वृद्धि होगी, कितना हो जाएगा, 120 हो जाएगा। करा 100 से बढ़ के कितना हो गया, 120 हो गया। अब हमें ये क्या है, ये चीनी के मूल्य में वृद्धि है। किसमें वृद्धि है, ये मूल्य में वृद्धि है। मान लीजिए क्या है, ये मूल्य है। अब मूल्य किसमें होगा, रुपए पर केजी में होगा। रुपए पर केजी में होगा। एकदम बेसिक से समझा रहे हैं, एकदम प्यार से, बहुत जल्दबाजी नहीं है हमें। अब कह रहा है कि खपत को, अब क्या होगा, खपत, खपत को हम कितना कर दें। खपत क्या होगा, मतलब हम जितना कंजप्शन कर रहे हैं, महीने में कितना खर्च कर रहे हैं, तो किसमें होगा, केजी में होगा। महीने में हमारे यहाँ 10 केजी, 5 केजी जो भी चीनी लग रहा होगा, उसी रेशियो में होगा। कितना प्रतिशत कम करना होगा ताकि चीनी पर खर्च, मतलब महीने का जो मेरा रुपए है वो अपरिवर्तित है, उतना ही खर्च हो, उसके खर्च में कोई बढ़ोतरी ना हो, ना तो कोई कटौती हो। तो हम क्या करेंगे, जिस रेशियो में इसका मूल्य बढ़ रहा है, उसी रेशियो में हम क्या करेंगे, अपने खपत को घटाएंगे, तभी तो मेरा जो खर्च है वो अपरिवर्तित होगा। क्या करेंगे, मान लीजिए मेरा मूल्य क्या होगा खपत का, पहले क्या रहा होगा, 120 रहा होगा। अब क्या करेंगे, हम 120 से क्या कर देंगे, इसको 100 कर देंगे। हम महीने में अगर 120 केजी का खपत हो रहा है, तो हमने क्या किया, इसको 100 केजी पिला दिया। तभी तो देखिए इसके मूल्य में क्या हो जाएगा, रुपए पर केजी। 100 में 120 का गुणा करिए, जो आंसर आएगा वही देखिए, 120 में 100 का भी वही होगा। तभी तो उसके मूल्य में कोई परिवर्तन नहीं होगा। रुपए पर केजी गुणे केजी क्या होगा, रुपए में, मतलब जो यहाँ पे आंसर आ रहा होगा वही उत्तर यहाँ पे भी आएगा। अब कह रहा है कितने प्रतिशत कम करना होगा, यानी कि 120 से 100 कितना कम करना होगा। कितना कम हो रहा है, 20 की कटौती हो रही है, किसके ऊपर, 120 के ऊपर। क्या हो जाएगा, 20 बटा 120, करा कितने प्रतिशत गुणे 100, क्या हो जाएगा, 20 से का 20, 20 पच्चे 100, 20 छक्का 120, कितना हो जाएगा, 100 बटा 6। इसको काटेंगे हम, क्या हो जाएगा, 2 तिहाई 6, यहाँ पे 50।
कितना हो गया 50 इक्का 50, 50/3 बराबर कितना हो जाएगा 16 सही 2/3%। क्या गया हमारा उत्तर 16 सही 2/3%। हमारा यही उत्तर आया। तो उसके खपत में कितनी कटौती करनी होगी हमें 16 सही 2/3% की कटौती करनी होगी। देखिए ये तो हमने समझाने के लिए इतना थोड़ा सा समझा दिया, आप सीधा यहीं पे करिए, आपको इतना लंबा चौड़ा कुछ नहीं करना है, आप सीधा यहां पे करिए। क्या कर रहा है मूल्य 20% बढ़ जा रहा है, यानी कि कितना हो गया 100 से 120 हो गया, 100 से कितना हो गया 120 हो गया। एकदम शॉर्टकट आपको अपनाना है, ये मैंने बेसिक समझा दिया, बेसिक आप समझते हुए आप शॉर्टकट पे जाइए। अगर आपको बेस नहीं क्लियर होगा तो शॉर्टकट आप भूल जाएंगे, ये तभी आपके दिमाग में बैठेगा जब आपको बेसिक पूरा पता होगा। इसलिए हमने पहले बेसिक समझा दिया। कह रहा है कि मूल्य 100 से 120 हो गया, तो खपत क्या करना होगा, खपत में यही कटौती होगी, यहां से 120 से कितना हो जाएगा 100 हो जाएगा। कितना कम हो रहा है 20 कम हो रहा है, किसके ऊपर 120 के ऊपर, यानी कि 20/120% पूछ रहा है तो गुणे 100, काटेंगे क्या आएगा वही तो आ रहा है 20/120 गुणे 100, कितना हो जाएगा छक्का 120, 2 तिहाई 6, 2 50, 100, यानी कितना हो जाएगा 50/3% बराबर कितना हो जाएगा 16 सही 2/3%। देखिए वही चीज आ रहा है, यहां पे हमें कितना समय लग रहा है, ज्यादा ज्यादा हमें लगेगा तो 20 सेकंड, 20 सेकंड से ज्यादा ये समय नहीं लेगा, देखने में भले लंबा लग रहा है, अगर आप करेंगे 20 सेकंड मैं मैक्सिमम बता रहा हूं, उससे पहले आप दिमाग में कैलकुलेशन करके निकाल लेंगे। आप जिससे मैंने बताया था ना, हम क्या करेंगे, हम इसको काट के थोड़ी लगाएंगे, इसे हम देख लेंगे 20/120 यानी कितना आ रहा है 1/6 आ रहा है, 1/6 की वैल्यू कितनी होती है 16 सही 2/3 होती है। हमें पेन भी नहीं उठाना है, सारा कैलकुलेशन दिमाग में होगा। मैंने बताया था कि ये चीजें आपको याद रखनी है, 1/6 की वैल्यू, 1/5 की वैल्यू, 1/7 की वैल्यू, 2/7 की वैल्यू, सारी चीजें आपको याद रखनी है, देखेंगे आपको सेकंडों में उत्तर आएगा। चलिए आगे चलते हैं। किसी वस्तु के मूल्य में 10% की कमी आ जाती है तो पहले के मूल्य को बनाए रखने के लिए नए मूल्य में कितने प्रतिशत की वृद्धि करनी होगी। क्या किसी वस्तु का मूल्य है उसमें कितनी कमी आ गई 10% की, मान लीजिए पहले मूल्य कितना था 100 था, प्रारंभिक मूल्य कितना था उसका 100 था, 100 से कितना हो गया 90 हो गया, यही है ना 10% की कमी, यानी कि 100 में 10 कम हो गया, कितना हो गया 90 हो गया। करा तो पहले के मूल्य को, यानी पहला मूल्य कितना है 100 है, इसको बनाए रखने के लिए नए मूल्य में कितने प्रतिशत की वृद्धि करनी होगी, यानी कि 90 को कितना बढ़ा दें, इसको हम कितना बढ़ा दें ताकि ये अपना पुराना मूल्य हो जाए, पहले के मूल्य को बनाए रखने यानी कि नए मूल्य को हम कितना बढ़ा दें कि पहले वाला मूल्य हमें प्राप्त हो जाए। कुछ नहीं, जो करा है वही करिए आप। अब देखिए 90 से 100 कितना है, कितना अधिक है 10 अधिक है। अब देखिए जो यहां पे बेस 100 था, अब बेस कितना हो गया 90 हो गया, 90 से हमें 10 बढ़ाना है तो क्या हो जाएगा 10/90 हो जाएगा, कितना हो जाएगा 10/90। अब भी कर रहा है प्रतिशत तो गुणे 100, काट दीजिए 10 इक्का 10, 10 9 90। अब देखिए 1/9 गुणे 100 कितना हो जाएगा बराबर 11 सही 1/9%। क्या उत्तर आ गया हमारा 11 सही 1/9%। देखिए कौन सा उत्तर होगा डी। ऐसे तो आप सीधा कर सकते हैं, आपको पेन भी नहीं उठाना है। क्या करा है 10% कमी हो रही है, यानी कि 100 से 90 हो रहा है, तो 90 से 100 कितना होगा 10 अधिक होगा, कितने पे 90 पे, 10/90 यानी कि 1/9। अब हमने क्या बताया था 1/9 की वैल्यू कितनी होती है 11 से 1/9 होती है। पेन उठाना है आपको नहीं उठाना है। करा एक व्यक्ति का वेतन पहले 20% बढ़ा दिया जाता है फिर 20% घटा दिया जाता है तो उसके वेतन में कितने प्रतिशत का परिवर्तन होगा। देखिए जब भी इस तरह के क्वेश्चन आए, एक बार बढ़ाने की बात हो, एक बार घटाने की बात हो, या लगातार बढ़ाने की बात हो, लगातार घटाने की बात हो,
हमेशा हम इस सूत्र का उपयोग करते हैं। उसमें अगर परिवर्तन पूछ रहा है क्या, x प्लस वाई प्लस एक्स वाई बटा 100%, हमेशा यही सूत्र उपयोग होगा। कह रहा है 20% पहले बढ़ाया जा रहा है तो क्या हो जाएगा, प्लस 20 हो जाएगा, यानी कि 20। फिर क्या कर रहा है, 20% घटा दिया जाता है तो क्या हो जाएगा, माइनस 20 हो जाएगा। प्लस कितना हो जाएगा, 20 गुणे, यहां पे क्या है माइनस साइन के साथ, यहां पे माइनस होगा, इस माइनस को हम आगे ले लेंगे तो यहां क्या हो जाएगा, यहां माइनस हो जाएगा, गुणे 20 पूरे का बटा 100, इतने प्रतिशत का परिवर्तन होगा। अब इसको हम काट देंगे, देखिए ये कट जाएगा प्लस माइनस, ये इससे कट गया, ये इससे कट गया, कितना आ गया, 2 दूनी 4, माइनस का 4%। देखिए साइन क्या आ रहा है हमारा, माइनस का आ रहा है, माइनस का मतलब क्या होगा, घटेगा। अगर यही प्लस आता तो इसका मतलब बढ़ता, तो उसके वेतन में कितने प्रतिशत का परिवर्तन हो रहा है, 4% घटेगा। क्या उत्तर हो जाएगा हमारा, पहला वाला, 4% क्या होगा, घटेगा। हमेशा इस सूत्र का परिवर्तन, इस सूत्र का उपयोग करेंगे हम उसमें परिवर्तन निकालने के लिए। आइए इसका थोड़ा सा हम बेसिक देखते हैं कि बेसिक क्या है इसका। ये तो हमारा हो गया सूत्र, बेसिक क्या है उसको थोड़ा सा हम देख लेते हैं। मान लेते हैं उसका वेतन कितना है, 100 है, कितना है, 100 है। कह रहा है कि वेतन पहले 20% बढ़ा दिया जाता है, यानी कि 100 से कितना हो जाएगा, 20 बढ़ेगा, कितना हो जाएगा, 120 हो जाएगा। क्या हो गया, 100 से 120। ये बेसिक है, ये आपको हमेशा अगर काम आएगा। अगर फार्मूला तो आपका भूल जा रहा है फिर भी आप इसके थ्रू आप निकाल सकते हैं। अब कह रहा है फिर 20% घटा दिया जाता है। अब 120 का 20% कितना हो जाएगा, 12 दूनी 24, 24 हो जाएगा। या कह सकते हैं आप 120 का कितना होगा, 80%, कितना हो जाएगा, 12 अठे 96, कितना हो जाएगा, यहां पे 96। थोड़ा सा हम करके दिखा देते हैं। क्या कर रहा है, 120 का 20% घटा दिया जाता है, 20 बटा 100, ये कट जाएगा इससे, 12 दूनी 24, यानी कि 120 में 24 हम कम कर देंगे, कितना आया, 96 आया। सारे कैलकुलेशन आपको मन में करना है। अब देखिए, अब कह रहा है कि उसके वेतन में कितने प्रतिशत का परिवर्तन हुआ। अब देखिए 100 से 96 कितना परिवर्तन हुआ है, 100 से 96 कितना कम हुआ है, 4 कम हुआ है, किसके ऊपर, 100 के ऊपर, तो वही तुम्हारा परसेंटेज है। तो कितना कम हुआ है, 4%। क्या हो रहा है, घट रहा है, क्या होगा, घटेगा। ये हमारा बेसिक है, इससे भी जल्दी होगा। ये तो फार्मूला ही है। जो भी विधि आपको आसान लगे, जो भी तरीका आपको आसान लगता है आप उपयोग कर सकते हैं। दोनों तरीके अच्छे हैं अपने आप में, किसी को ये ज्यादा अच्छा लगता है, किसी को ये ज्यादा अच्छा लगता है। ये आपका सदाबहार फार्मूला है, सदाबहार बेसिक है, आप कहीं भी उपयोग करिए, कैसे भी करिए। एक संख्या पहले 20% बढ़ाया जाता है और पुनः 10% बढ़ाया जाता है। बढ़ाई गई संख्या को कितने प्रतिशत घटाया जाए कि आरंभिक संख्या प्राप्त हो जाए। देखिए पिछले जैसा है, अगर यहां पे पूछता सिर्फ कितने प्रतिशत बढ़ रहा है तब तो ठीक है, लेकिन यहां पे क्या करा है, थोड़ा सा कुछ घुमा दिया है। कह रहा है बढ़ाई गई संख्या को, मतलब जो संख्या बढ़ गई उसको कितने प्रतिशत घटाया जाए कि आरंभिक संख्या प्राप्त हो जाए। अब देखिए अगर आप कहेंगे सर वही फॉर्मूला लगा दीजिए, x प्लस वाई प्लस एक्स वाई बटा 100, तो हमें मालूम तो हो जाए कि संख्या कितने प्रतिशत बढ़ रही है, लेकिन घटने का नहीं मालूम होगा। आइए हम थोड़ा सा देख लेते हैं, पहले बेसिक देखेंगे उसके बाद उसको भी हम देखेंगे। पहले 20% बढ़ाया जा रहा है, यानी कि मान लीजिए पहली संख्या क्या है, 100 है। हमेशा आप 100 पे मानिए, 100 पे मानिए, एकदम आसानी से आपका आंसर आ जाएगा। अब कह रहा है 20% बढ़ा दिया गया, यानी कि 100 से कितना हो गया, 120 हो गया। फिर क्या कर रहा है, पुनः 10% बढ़ाया जाता है। अब पुनः इसको 10% बढ़ा दिया गया, यानी कि 120 का 10% कितना होगा, 12 होगा। अब 12 इसमें बढ़ा दिया गया, कितना हो जाएगा, 12 इसमें बढ़ाइए कितना हो जाएगा, 132 हो जाएगा। अब कह रहा है इसको कितना प्रतिशत घटा दिया जाए, घटाया जाए कि हमें आरंभिक संख्या यानी कि 100 प्राप्त हो जाए, यानी कि 132 को कितने प्रतिशत घटाया जाए, कितने प्रतिशत घटाया जाए कि हमें 100 प्राप्त हो जाए। अब ऐसे देखिए कितना घटाया जा रहा है, 132 में से 32 घटा रहे हैं, 100 मिल रहा है। अब कितने पे, 132 पे।
वही निकाल लीजिए, कितना 32 घटाया जा रहा है कितने पे, 132 पे। अब कर रहा है कितने प्रतिशत, क्या हो जाएगा 100 का गुणा हो जाएगा। अब देखिए कुछ कटेगा, बिल्कुल कटेगा, कितना होगा 4 अठे 32, यहां पे 4 तिहाई 12, 4 तिहाई 12, कितना आ गया नीचे 33। अब इसका गुणा कर दीजिए, कितना हो जाएगा 800 बटा 33, ये क्या आ गया, ये प्रतिशत आ गया। अब भाग दे दीजिए, कितना हो जाएगा 33 गुना। अब देखिए हम ऑप्शन के थ्रू भी जाएंगे। अब देखिए ये ऑप्शन नहीं होगा, ये ऑप्शन नहीं होगा, 33 नीचे आ रहा है, या तो ये होगा या तो ये होगा। अब आप थोड़ा सा दिमाग भी लगा सकते हैं, थोड़ा सा कैलकुलेशन हम करेंगे, बाकी उसके बाद हम दिमाग लगाएंगे अपना। अब 800 में 33 का भाग दीजिए, कितना हो जाएगा 33 दुना 66, कितना बचा 14 बचा। अब 14 और शून्य कितना हो जाएगा 140 हो जाएगा। अब कितना होगा 33 चौका 4 3 12, 4 3 12 13, यानी कितना जाएगा 24 जाएगा। अब देखिए 24 मिल गया हमें, तो 24 कौन सा विकल्प है, यही है, तो हमारा यही उत्तर होगा। अब कितना बच रहा है 132 हो रहा है, ऊपर 8 बच रहा है, तो 8 बटा 33, यही हमारा उत्तर हो गया। ठीक है, आइए थोड़ा सा हम उस तरीके से भी देखते हैं, नहीं तो आप कहेंगे सर कंफ्यूजन हो रहा है। कोई भी कंफ्यूजन मन में नहीं रखना है, कुछ भी हो सीधा पूछना है, आपको कमेंट करना है। अब अगर लगातार बढ़ाने की बात होती, संख्या कितनी बढ़ जा रही है, तो हम क्या करते हैं x प्लस वाई प्लस एक्स वाई बटा 100, और देखिए दोनों में बढ़ा है, यहां पे भी बढ़ाया जा रहा है और यहां पे भी बढ़ाया जा रहा है, तो क्या हो जाएगा 20, क्या होता है x प्लस वाई प्लस एक्स वाई, या कह दीजिए x गुणे वाई पूरे का बटा 100। अब x कितना है 20 है, धन 10, वाई 10 है, धन 20 गुणे 10 पूरे का बटा 100। देखिए कटेगा, ये कट जाएगा, इससे कट गया, ये इससे कट गया, कितना हो जाएगा 20 10 30, यहां पे 2 1 2, कितना आ गया बराबर 32, क्या हो गया 32%, यानी कि संख्या कितनी बढ़ गई 32% बढ़ गई। अगर संख्या 100 रही होगी तो कितना हो गया हो 132, देखिए वही चीज आया है, 100 से कितना हो गया 132 हो गया। अब फिर आपको वहीं जाना होगा, अब कह रहा है इस संख्या को जो 32% बढ़ा है इसको कितना घटा दिया जाए हमें आरंभिक संख्या प्राप्त हो जाए, तो आगे का प्रोसेस वही करना होगा। सिर्फ अगर इतना पूछता है कि कितने प्रतिशत बढ़ जा रही है, तो हम क्या होता है हमारा 32% होगा। देखिए एक उत्तर ये भी मिल जा रहा है, अगर आप थोड़ी सी गलती कर रहे हैं तो हमारा एक विकल्प वहां पे तैयार है। क्वेश्चन सेट करने वाले को पता है कि हम गलती कहां कर सकते हैं, और उसी को सोच के वो एक विकल्प ही दे देगा, और हम करके चले आएंगे, मुझे लगेगा नहीं मैं तो अपना क्वेश्चन करके आया हूं, सही है मेरा, और पता लगा वो बाद में गलत हो जाता है। गेहूं के दाम में 20% वृद्धि हो जाती है, यदि गेहूं पर खर्च पूर्ववत रखना है तो कटौती के बाद खपत में कमी तथा आरंभिक खपत का अनुपात क्या है। देखिए परसेंटेज के सवाल हमेशा एक ही तरीके से लगते हैं, आपको देखने में लंबा चौड़ा लग रहा है लेकिन बहुत इजी है। आपको जैसा हमने बताया स्टेप बाय स्टेप वही करना है। कराए दाम में अगर वृद्धि हो रही है तो हम क्या करेंगे, हमें खर्च को पूर्ववत रखना है, तो उसके लिए हम क्या करेंगे अपनी खपत में, जैसे जितना केजी हम पहले खर्च कर रहे थे उससे कम केजी अपना हम खर्च करते, उसी में अपना हम एडजस्ट कर लेंगे। हमें अपना पैसा नहीं बढ़ाना है मंथली का, हम उतने पैसे में एडजस्ट करेंगे। हम क्या करेंगे सिर्फ अपना जो कंजम्पशन है, जो अपना मासिक का जैसे जितना केजी हम लाते थे उससे कम केजी लाएंगे, बस वही चीज होगा। क्या कर रहा है दाम में बढ़ोतरी हो रही है, मान लीजिए दाम क्या है इसका प्रारंभिक दाम क्या है, पहले मान लेते हैं हम 100 है, अब कह रहा है 100 से 120 हो जाता है, 20% बढ़ जाता है, यानी कितना हो जा रहा है 120 हो जा रहा है। पहले दाम 100 रुपए था, अब कितना हो गया 120 हो गया। ये देखिए दाम क्या है, ये प्रारंभिक है, ये क्या है प्रारंभिक है, और ये क्या है दाम इसका अंतिम है। एकदम बेसिक समझा रहा हूं, बाकी ये सवाल तो आपका 10 सेकंड में हो जाएगा। अब कर रहा है खपत में कितनी कमी हो, अब देखिए जो ये दाम बढ़ रहा है, अब खपत तो उसी रेशियो में हम कम करेंगे, यानी कि खपत अगर 120 पहले हो रहा होगा तो हम कितना कर लेंगे 100 कर लेंगे, तो खपत क्या हो जाएगा दाम ये होगा ये खपत,
अब खपत को हमें क्या करना है, 120 से 100 पे लाना होगा, तभी तो उसका जो खर्च है वही रहेगा, खर्च में कोई बदलाव नहीं होगा। यानी कि क्या होगा, 120 से हम 100 पे लाएंगे। कहां लाएंगे हम, 100 पे लाएंगे। आप इस तरह से लिख सकते हैं, हम 120 से कहां लाएंगे, हम 100 पे लाएंगे। अब ये 120 क्या होगा, ये प्रारंभिक होगा उसका, क्या होगा इसका, प्रारंभिक होगा। यानी कि वो पहले कितना खर्च कर रहा होगा, 120 खर्च कर रहा होगा, अब कितना खर्च करेगा अंतिम में, हाँ, अब कितना खर्च करेगा, 100 करेगा। देखिए कितने की कटौती कर रहा है वो, 120 से 100 आने पर कितना हो रहा है, 20 की कटौती हो रहा है, 20 ही तो घटा रहा है वो। शुरुआत में कितना था, 120 था, अब कितना हो गया, 100। वही करा है। खपत में कमी तथा आरंभिक खपत का अनुपात क्या होगा, बस खपत में कमी कितना है, 20 है, और आरंभिक खपत कितना है, 120। कट जाएगा 20 एक्का 20, 20 छक्का 120, क्या हो गया, 1:6। कितना आ गया, 1:6। कितना उत्तर आ गया हमारा, सी ऑप्शन। हमें वही स्टेप करना है सारे परसेंटेज में, बार बार कर रहा हूं, जैसा करा वैसा आप करते चलिए। अब अगर आपको शॉर्टकट करना है, सीधा आप यहीं देख लीजिए, 100 से 120 हो रहा है, तो कितना कम करना होगा, 120 से हमें 100 पे आना होगा। हम सीधा यहां पे देख लेते हैं, क्या हो रहा है, 100 से 120 पे हो रहा है, तो 120 से हमें कहां आना है, 100 पे आना है। कितना की कटौती हो रही है, 20 की हो रही है, और आरंभिक कितना रहा होगा, 120 रहा होगा, 120 से 100 पे आ रहे हैं, तो यहां से क्या हो जाएगा, 20:120, यानी क्या हो जाएगा, 1:6। कितना सेकंड लग रहा है, ज्यादा ज्यादा आप 10 सेकंड में अपना आंसर निकाल लेंगे, लेकिन हमें बेसिक जानना जरूरी है। आप बेसिक जानिए, तभी आपको ये चीजें क्लियर होंगी, क्लियरिटी आपको दिखेगी। किसी वस्तु की कीमत 25% घट जाती है, लेकिन प्रतिदिन उसकी बिक्री 30% बढ़ जाती है, तो प्रतिदिन की आय पर क्या अंतर होगा। देखिए वही चीज है, यहां पे देखिए लगातार हो रहा है, उसकी कीमत क्या हो रही है, 25% घट रही है, लेकिन बिक्री क्या हो रही है, बढ़ जा रही है, मतलब एक साथ हो रहा है। तो हम क्या करेंगे, वही सूत्र लगा दीजिए, क्या है, कह रहा है उसकी आय पे क्या अंतर होगा, तो उसकी आय में क्या अंतर होगा, x प्लस वाई प्लस एक्स गुणे वाई पूरे का बटा 100, यही इतने परसेंट का उसकी आय में परिवर्तन होगा। अब देख लीजिए क्या है, पहले घट रही है उसकी आय, पहले क्या हो रही है, घट रही है, क्या होगा, माइनस का 25। अब फिर क्या हो रहा है, 30% बढ़ रही है, बढ़ रही तो मतलब क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, प्लस 30। अब देखिए यहां पे प्लस, यहां पे माइनस, यहां पे प्लस, तो ये माइनस आगे आ जाएगा, कहां हो जाएगा, यहां पे माइनस हो जाएगा, माइनस का 25 गुणे 30 पूरे का बटा 100, इतना क्या हो जाएगा, प्रतिशत। सॉल्व कर लेते हैं, क्या हो जाएगा, दोनों घट जाएगा, यहां पे 5 आ जाएगा, 5 ऋण क्या होगा, 25 चौका 100, 25 चौका 100, यहां पे 15 आ जाएगा, यहां पे 2, कितना हो जाएगा, 15/2, माइनस का 15/2, ये इतना प्रतिशत। सॉल्व कर लेंगे, क्या हो जाएगा, 2 25 10, 15 10 घटेगा, कितना आएगा, 5, माइनस का 5/2 प्रतिशत, ये बराबर कितना हो जाएगा, 2 सही 1/2 माइनस का प्रतिशत। अब देखिए माइनस चिन्ह आ रहा है, यहां पे माइनस चिन्ह का मतलब क्या होगा, घटेगा, तो यानी कि उसकी प्रतिदिन की आय पर क्या अंतर होगा, प्रतिदिन की आय उसकी क्या हो जाएगी, घट जाएगी। कौन सा विकल्प होगा हमारा, बी वाला, उसकी आय क्या होगी, 2 सही 1/2% घट जाएगी। एक विधि इसका और है, हम वो भी देखेंगे, बेसिक आपको समझाएंगे हम, आपकी मर्जी, आप कोई भी फार्मूला आप उपयोग करिए, लेकिन आप जानिए दोनों, मेरा ये विचार आपको मालूम होना चाहिए, बेस आपको मालूम होना चाहिए, आप चाहे जो भी विधि अपनाइए। कह दाम में, कीमत में उसकी 25% की कटौती हो रही है, यानी कि पहले अगर उसका दाम
कितना था? 100 था। अब 100 से कितना हो जा रहा है? 75 हो जा रहा है। यानी कि पहले अगर 100 रुपए पर केजी था तो अब कितना हो गया? 75 रुपए पर केजी। मैं यहाँ पे थोड़ा सा दिखा दे रहा हूं इसका यूनिट, ये सिर्फ समझने के लिए है। यानी कि पहले अगर 100 रुपए पर केजी बेच रहा था, अब कितना हो गया? 75 रुपए पर केजी। और कह रहा है उसकी बिक्री 30% बढ़ जाती है। बिक्री कितनी हो जा रही है इसमें? बिक्री इसकी मान लीजिए 100 था, तो 100 से कितना हो जा रहा है? 100 से कितना हो जा रहा है? 130 हो जा रहा है। अगर पहले वो 100 केजी बेच रहा था, तो अब कितना केजी बेच रहा होगा? 130 केजी बेच रहा होगा। यही है, ये सिर्फ मैं समझाने के लिए आपको बता रहा हूं। कह रहा है उसकी आय में क्या परिवर्तन होगा, तो यही तो उसका आय होगा। अगर 100 रुपए पर केजी के हिसाब से अगर 100 केजी बेच रहा है, तो दोनों का गुणा होगा, वही तो उसका रुपए होगा। तो इसको थोड़ा सा काट लेते हैं हम, काट देंगे तो हमें और आसानी हो जाएगी। क्या होगा? 25 चौका 100, 25 तिया 75। यहां पे क्या हो जाएगा? 10 दहाई 100, यहां पे 13 धामा 130। क्या होगा आय उसका? आय यही होगा ना, इन दोनों का आपस में मल्टीप्लाई हो जाएगा। 10 चौक 40। पहले आय 40 थी उसकी, अब आय कितनी हो जा रही है? 13 तिया 39। आप बेसिक जानते रहिए। अब देखिए आय उसकी घट गई, कितना हो गया? 40 से 39 हो गया। अब कह रहा है उसकी आय पे क्या अंतर होगा? अब देख के लग रहा है कितना घट रहा है? एक घट रहा है, किसके ऊपर? 40 के ऊपर। क्या हो जाएगा? 1/40 गुणे 100। 1/40 गुणे 100 कितना हो जाएगा? 20 2500, 20 दूना 40 बराबर 5/2। 5/2 यानी कितना हो जाएगा? 2 सही 1/2%। क्या ये? परसेंट। इतने परसेंट क्या हो रहा है? देखिए आय घट रहा है, वही चीज आया। दोनों स्टेप सही हैं, आप कोई भी तरीका अपना सकते हैं। चीनी के मूल्य में 20% कमी के कारण सोहन 320 रुपए में 5 किग्रा चीनी अधिक खरीद सकता है। तो चीनी का आरंभिक मूल्य प्रति किग्रा क्या था? बहुत अच्छा क्वेश्चन है। और सारी चीजें देखो वही घूम रही, कहीं 20% कटौती हो रही, कहीं बढ़ोतरी हो रही, सारी चीजें वही हैं। परसेंटेज पूरा इसी का खेल है। कह रहा है मूल्य में कितनी कमी हो रही है? 20% की। मूल्य किसमें होगा? रुपए पर केजी में होगा। रुपए पर केजी। मान लीजिए क्या था पहले? 100 था। अब कह रहा है 20% कटौती, यानी कितना हो गया? 100 से 80 हो गया। अब कह रहा है 320 रुपए में 5 किग्रा चीनी अधिक लेने लगा। उसका जो खर्च था 320 ही था, लेकिन अब उसी में वो 5 किग्रा चीनी अधिक पा जा रहा है। तो कह रहा है कि आरंभिक मूल्य प्रति किग्रा क्या था? अब देखिए मूल्य उसका घट रहा है, तो क्या करेगा वो? अपना कंजम्पशन जो अपना उसका खपत है वो क्या कर लेगा? वो बढ़ा देगा। यानी कि खपत क्या करेगा? 80 से 100 कर देगा। मान लीजिए उसका खपत शुरुआत में 80 केजी रहा होगा, तो अब कितना करेगा? 100 केजी करेगा। क्या है उसका खपत? किसमें है? केजी में। कितना हो जाएगा? 80 से 100 बढ़ा देगा, 80 से 100 हो जाएगा। यही चीज होगा। क्या होगा? 80 से 100 हो जाएगा। कितना बढ़ा है? काट दीजिए इसको, 20 चौक 80, 20 पच्चे 100। यानी कि पहले अगर खपत 4 का था, अब कितना हो गया उसका? 5 केजी का। कितना बढ़ा है? 1 बढ़ा है। 1 की वैल्यू कितनी है? 5 किग्रा है। 1 की वैल्यू कितनी है? 5 किग्रा। यहां पे कितनी बढ़ोतरी हो रही है? 1 की। अब इस 1 की वैल्यू कितनी है? 5 किग्रा। 1 की वैल्यू कितनी है? 5 किग्रा। तो केजी इसको आप यूनिट भी मान सकते हैं। पर यूनिट कुछ भी हो सकता है, ग्राम में हो सकता है, केजी में हो सकता है, कुंतल में हो सकता है। मैंने थोड़ा सा दिखाने के लिए केवल दिया है, बाकी ये सब क्या है? सब 100 में हमेशा मान के किया जाता है। अब यहाँ पे 1 की वैल्यू कितनी आ गई? 5 किग्रा आ गई। अब कह रहा है आरंभिक मूल्य। तो आरंभिक मूल्य क्या है? हमें निकालने के लिए पहले आरंभिक खपत हम देखेंगे। तो आरंभिक खपत कितना था? 4 था। तो 4 की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 4 पच्चे 20 किग्रा हो जाएगी। आरंभिक खपत कितना हो गया? 20 किग्रा। अब कह रहा है कि आरंभिक मूल्य निकालने के क्या करेंगे? 320 में क्या करेंगे?
आरंभिक जो कंजप्शन है, जो हमारा खपत है, उसका हम भाग देंगे। क्या हो जाएगा आरंभिक मूल्य? आरंभिक मूल्य बराबर क्या हो जाएगा? कितना है? 320 है। 320 बटा 20। देखिए वही चीज आ रहा है ना, प्रति किग्रा। 320 रुपए बटा 20 किग्रा कितना हो जाएगा? ये इससे कट गया, यहां पे 16 आ गया, तो बराबर कितना आ गया? 16 रुपए पर किग्रा। यानी कि चीनी का आरंभिक मूल्य कितना था? 16 रुपए पर किग्रा था। क्या उत्तर आ गया हमारा? ये आ गया। अगर यही पूछता कि बाद का मूल्य, बाद, तो चीनी का बाद के मूल्य क्या था? बाद का मूल्य क्या था? तो बाद का खपत क्या है उसका? बाद वाला अंतिम खपत क्या है? 5 की वैल्यू निकालेंगे, कितना हो जाएगा? 5 पचा 25। तो यहां क्या हो जाएगा? 320 बटा 25। जो उत्तर आएगा हमारा वह उत्तर होगा। जैसा करा वैसा हम करते जाएंगे। तो कितना आ गया? 16 रुपए पर किग्रा। चना के मूल्य में 10% की कमी होने के कारण एक व्यक्ति 360 रुपए में 1 किग्रा चना अधिक खरीद सकता है। तो प्रति किग्रा चना का आरंभिक मूल्य ज्ञात करें। वही क्वेश्चन जैसे हम पहले किए थे, सेम वही है। क्या करा? चना के मूल्य में 10% की कमी हो जाती है, यानी कि पहले क्या था? मान लो 100 था, 100 से क्या हो गया? 90 हो गया। अब क्या करा? जब उसका मूल्य कम हो रहा है तो क्या करेगा? वो अपना जो खपत है वो बढ़ा देगा, यानी क्या करेगा? 90 से 100 कर देगा। तो खपत क्या हो जाएगा? 90 से 100 हो जाएगा। क्या है? मूल्य। ये क्या है? उसका खपत। आप सीधा यहीं पे कर सकते हैं, 90 से 100। थोड़ा सा हम समझाने के लिए बस ये लिख रहे हैं। क्या हो गया? 90 से 100 हो गया। क्या हो जाएगा? काट दीजिए, 10 9 90, 10 दाम 100, यानी खपत क्या हो जा रहा है? 9 से 10 हो जा रहा है। कितना बड़ा है? 1 बड़ा है। 1 की वैल्यू कितनी है? 1 है। देखिए यहां पे जो 1 यूनिट आ रहा है इसकी वैल्यू कितनी है? कितना बड़ा है? 1। इस 1 की वैल्यू कितनी है? 1 किग्रा है। तो 9 की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 9 किग्रा हो जाएगी। 10 की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 10 किग्रा हो जाएगी। क्लियर है? कराए तो प्रति किग्रा चना का आरंभिक मूल्य ज्ञात करें। कराए आरंभिक मूल्य, तो आरंभिक खपत से ही हमारा आरंभिक मूल्य निकलेगा। कितना है? 360 रुपए है। 360 और खपत कितना है? 9 किग्रा है। क्या करेंगे? 360 बटा 9 कितना हो जाएगा? 9 चौक 36, 40। कितना आ गया उत्तर हमारा? 40। तो उसका आरंभिक मूल्य क्या है? 40 है। इनकी 40 रुपए पर किग्रा चना था शुरुआत में। कौन सा उत्तर होगा? बी होगा। इस तरह से आप कर सकते हैं। और पूछ लिया जैसे अंतिम मूल्य उसका क्या होगा पर किग्रा में? क्या हो जाएगा? 360 बटा 10, यानी कि 36 रुपए पर केजी। वही तो देखिए क्या हो रहा है, आरंभिक 40 था, बाद का कितना आ रहा है? 36 आ रहा है। कितना कटौती हो रहा है? 10%। वही तो कर रहा है। ठीक है। एक वस्तु का मूल्य 12 रुपए प्रति किग्रा से बढ़कर 14.4 रुपए प्रति किग्रा हो जाता है, तो उस वस्तु की खपत में कितने प्रतिशत की कटौती की जाए कि उस पर होने वाला खर्च पूर्ववत रहे? सारा खेल उसी का है। कर 12 रुपए से बढ़ के कितना हो जा रहा है? 14.4। मूल्य क्या हो रहा है? 12 रुपए से बढ़ के कितना हो जा रहा है? 14.4। क्लियर है यहां तक? ये तो हमेशा करते आते हैं हम। खपत में कितने प्रतिशत की कटौती की जाए? अब खपत कितना कम किया जाए होने वाला खर्च पूर्ववत रहे? पीछे हमने बहुत समझा दिया, अब सीधा हम यहां पे यही कर रहे हैं। क्या होगा खपत? खपत यहां से हम सीधा हमें 12 पे करना है, मतलब जो यहां पे इसका मूल्य बढ़ा है खपत को उसी रेशियो में हम घटा देंगे। तो क्या होगा? 14.4 से हमारा खपत क्या हो जाएगा? क्या होना चाहिए? 12 होना चाहिए।
मतलब जो मूल्य बढ़ा है खपत को हम यहाँ पे कम कर देंगे। कितना कम हुआ है? 14.4 से 12 कितना कम हो रहा है? 2.4। कितना कम हो रहा है? 2.4 कम हो रहा है। किसके ऊपर कम हो रहा है? 14.4 के ऊपर। यही हमारा परसेंटेज होगा। क्या हो जाएगा? 2.4 बटा 14.4 करा कितने परसेंट? क्या हो जाएगा? 100 का गुणा हो जाएगा। काट दीजिए, कटेगा 6 चौक 24, 6 12 2 14। यहां से कितना हो जाएगा? 6। कितना हो गया? बराबर 1/6 गुणे 100। क्या हो जाएगा ये? 1/6 गुणे 100 कितना होता है? 16 सही 2/3। आप इसको काट भी सकते हैं। कितना हो जाएगा? 50/3 बराबर कितना हो जाएगा? 16 सही 2/3। 16 सही 2/3। कौन सा उत्तर आ गया? डी। यानी कि कितना कटौती करे खपत में अपने? 16 सही 2/3% की कटौती करें। एक संख्या पहले 25% कम कर दी जाती है और फिर कम की गई संख्या को 20% बढ़ा दिया जाता है। इस तरह प्राप्त संख्या आरंभिक संख्या से 30 कम है, तो आरंभिक संख्या ज्ञात करें। जैसा करा उस हिसाब से हम करते चलेंगे। मान लेते हैं संख्या क्या है? पहले 100 है। कितना है वो? 100 है। करा इसको 25% कम कर दिया जाए। कितना कम किया गया? 25%। 25% में कटौती की गई, तो यह कितना हो जाएगा? 75 हो जाएगा। अब क्या करें? कम की गई संख्या को, ध्यान से सवाल पढ़िए, करें कम की गई संख्या को 20% बढ़ा दिया जाता है। यानी कि जो ये संख्या कम की गई है इसको क्या किया जा रहा है? 20% बढ़ा दिया जा रहा है। क्या किया जा रहा है? 20% इसको बढ़ाया जा रहा है। सवाल में एक क्लू छिपा होता है। क्वेश्चन पढ़ेंगे खुद बताएगा क्या करना है। मैं बार बार कहता हूं शब्द बोलते हैं, उसको बुलवाओ, उसको बार बार पढ़ो, खुद ही बोलेगा वो। अब क्या कर रहा है? इसको 20% बढ़ा दिया जाता है। यानी कि कितना हो जा रहा है? 75 को 20% बढ़ाया जा रहा है। ऐसे तो हम निकालेंगे, लेकिन आपको करके हम दिखा रहे हैं। 75 का 20% कितना होगा? 20 1 20, 20 25 100। क्या हो जाएगा? 5 1 5, 15 25 75। कितना आ गया? 15 आ गया। यानी कि 15 इसको बढ़ा दिया गया। 15 अगर बढ़ाया गया तो कितना हो जाएगा? 80 10 90। कितना हो गया? 90 हो गया। करा इस तरह प्राप्त संख्या, इस तरह से जो संख्या प्राप्त हो रही है आरंभिक संख्या से 30 कम है, तो आरंभिक संख्या क्या थी? 100 थी। और जो ये संख्या प्राप्त हो रही है इससे कितना कम है? 30 कम है। लेकिन यहां पे हमने अगर 100 मान के किया है तो कितना कम आ रहा है? ये कितना कम आ रहा है? इससे 10 कम आ रहा है। कितना कम है? 90 से 100। 100 से 90 10 कम है। तो 10 की वैल्यू कितना दिया है? ये 10 की वैल्यू को दिया है ये 30। प्राप्त संख्या आरंभिक संख्या से, सॉरी, कह प्राप्त संख्या आरंभिक संख्या से 30 कम है। यानी कि जो संख्या प्राप्त हो रही है इससे कितना कम है? 30 कम है। यानी कि 90 जो है 100 से कितना कम है? 10 है। 10 की वैल्यू कितनी हो गई? 30 हो गई। तो कह रहा है आरंभिक संख्या क्या होगी? यानी कि ये जो संख्या आरंभिक जो हमने 100 माना था, ये एक्चुअल में है क्या? ये तो हमने एज्यूम किया था, मैंने माना था ना। ये एक्चुअल में क्या संख्या है? वास्तविक संख्या क्या है? तो 10 की वैल्यू 30 है, तो 100 की वैल्यू क्या होगी? या तो आप पहले 1 का निकाल लीजिए। 1 की वैल्यू क्या हो जाएगी? 10 या 30 3 हो जाएगी। तो 100 की वैल्यू क्या हो जाएगा? 100 गुणे 3 बराबर 300। आप सीधा कर सकते हैं, 10 की वैल्यू 30 है तो 100 की वैल्यू क्या हो जाएगी? 300 हो जाएगी। तो आरंभिक संख्या क्या है? 300 है। कितना आ गया हमारा? 300। इस तरह से हम कर सकते हैं। देखिए यहां पे जो हमने ये किया है, आप यहां पे जो हमने सूत्र बताया था x प्लस वाई प्लस एक्स वाई बटा 100, इससे भी निकाल के आप ये कर सकते हैं। हम करके आपको दिखा रहे हैं, थोड़ा सा आप इसको समझिए। क्या कर रहा है? पहले 25% कम किया जा रहा है, यानी क्या हो जाएगा? माइनस का 25। फिर क्या कर रहा है? कम की गई संख्या को 20% बढ़ा दिया जाता है, यानी क्या हो जाएगा? धन 20। अब यहां पे क्या होगा?
माइनस प्लस क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा यहाँ पे 25 गुणे 20, 25 गुणे 20 पूरे का बटा 100, कटेगा कुछ, क्या हो जाएगा 25 चौका 100, 25 का 25, 25 चौका 100, 4 का 4 पचे 20। क्या होगा 25 में 20 घटाएंगे क्या हो जाएगा माइनस का 5, यहाँ पे ये भी -5 होगा, 5 का 5 बराबर कितना हो जाएगा माइनस का 10%, क्या ये परसेंट है। तो कितना कम हो रहा है 10%, यानी कि अगर संख्या 100 है तो घट के कितनी आ गई 90 आ गई, और इसी की वैल्यू दिया है 10% की वैल्यू कितना दिया है 30 दिया है, वही देखो निकल के आ रहा है। यहाँ पे हम फार्मूला थ्रू लगाए हैं, यहाँ पे हमने अपना बेसिक से मैंने मेथड इस्तेमाल किया, कह रहा है जो कम है वही की वैल्यू 30 है, तो वहां पे हम 100 की वैल्यू निकाल लेंगे, इस तरह से हम कर सकते हैं। आप जितना ज्यादा प्रैक्टिस करेंगे उतने आपको कमांड आता जाएगा। परसेंटेज लगभग इसी तरह से चलेगा, मतलब आपको 100 मान के आपको उसके आगे करना है। आसान है, बहुत कठिन चैप्टर नहीं, मैं बार बार कहता हूं आपको क्या करना है, थोड़ा थोड़ा अपना डोज लेते रहना है, आधे घंटे बस आपको इस पे समय देना है, आप देखेंगे आपको 1 महीने जाते थे कमांड आ जाएगा। तो ठीक है साथियों, मिलते हैं अपने अगले क्लास में, आज के लिए बस इतना ही। कोई अगर डाउट है आप कमेंट करिएगा, आप नए हैं मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, कमेंट करिए। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।